हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का दिन काफी खास है क्योंकि कह सकते हैं कि लमसम 11 जो बिटकॉइन ईटीएफ के जो एप्लीकेंट्स थे उनकी एप्लीकेशंस को अप्रूव कर गई है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे इनकी फोटो भी लगाई गई है गैरी गैंसलर की। ठीक है, मुस्कुराते हुए कि भाई फाइनली हमने आपकी जिद को पूरी की। यानी कि आप जो चाह रहे थे कि स्पॉट बिटकॉइन जो है उसका ईटीएफ वगैरह एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम ईटीपी कहते हैं, तो वो सारे यहाँ पे अप्रूव कर दिया। बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं जो मैं आपको इन शॉर्ट अगर समझाने की कोशिश करूँ कि इन्होंने ये कहा है कि भाई हमेशा की तरह हम लोग नहीं चाह रहे थे, ठीक है, ईटीएफ को अप्रूव करने के लिए और हमेशा इसको रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से प्रेशराइज किया गया है कि भैया कोई रीज़न नहीं है तो इसको रिजेक्ट करने का क्या रीज़न है। ठीक है, बट कोर्ट समझ नहीं पा रहा था जो चीज़ हम समझा रहे थे कि इसमें रिस्क फैक्टर ये है वो है। ठीक है, तो फाइनली हमें इसको अप्रूव करना पड़ा। अब ठीक है, ये बात चलो साइड में कर देते, इसको अप्रूव कर दिया तो पुरानी कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है। अब बिटकॉइन के ईटीएफ को अप्रूव होने के बाद हम ये देख रहे थे कि बीटीसी की जो प्राइस है ये कुछ ज्यादा खुशी नहीं मना रही है, जबकि इथीरियम की बात करते हैं, ठीक है, उसमें जबरदस्त तेजी हो गई, उसने 2600 के आसपास मार दिया। ठीक है, तो अब वी ऑल नो कि मेरे ख्याल से शायद आर्क आर्क जो है 21 शेयर्स है, तो इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने भी शायद इथीरियम का ईटीएफ भी फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो लोग ये सोच रहे थे कि चलो भाई इथीरियम का भी अब आगे चल के प्राइस बढ़ेगा। बट यहाँ पे बीटीसी की जो प्राइस है इसमें ज्यादा इजाफा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, क्योंकि जो इतने महीनों से कह सकते हैं हम लोग बात कर रहे थे कि भाई बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जाएगा तो बहुत तेजी से ये जाएगा वो जाएगा। बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई ये जब रूमर्स आती थी तब ये गया था 48 के आसपास गया था, फिर नीचे आया, फिर आधी रात को आप देख सकते हो सुबह तड़के 3 बजे के आसपास ये 47 के आसपास गया था। वापस से प्राइस धीरे धीरे नीचे नीचे आ रही है। अब ये कोशिश कर रहा है कि 46 को अपने सपोर्ट बना, मतलब कि एक इतनी बड़ी चीज हो गई है बट इसमें एक प्रेशर से प्राइस ऊपर नहीं आ रहा है। जबकि एसईसी की वेबसाइट पे जब एकदम यहाँ पे आ गया है कि भाई इसको अप्रूव कर दिया गया है तब तो ये पूरा 50 के लेवल को भी तोड़ देना चाहिए, 55 के लेवल को भी तोड़ देना चाहिए। बट अभी आई डोंट नो, हो सकता है कि सब वेट कर रहे हैं कि भाई ईटीएफ की पहली ट्रेडिंग किस हिसाब से होता है, कितना फंड्स आता है, क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो है कंपनीज हैं इनको अप्रूवल मिल चुका है। हैशटैग्स है जो कहता है नियर अबाउट 2.5 मिलियन के आसपास दे रहा है, कोई 10 मिलियन दे रहा है, कोई 5 मिलियन दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कोई शायद 100 मिलियन के आसपास कह रहा है कि हम इसमें फंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे। बट लेट्स सी, दीज आर ऑल एसेट मैनेजमेंट बिग कंपनीज, तो ये आग बंद करके हाई प्राइस पे माल इतना जल्दी नहीं डालेंगे। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें फंड इसमें डालेंगे, ठीक है, फिर उसमें डालेंगे, फिर मार्केट को देखेंगे, क्योंकि फायदा सबको तब होगा जब प्राइस नीचे होगी। सो वी हैव टू सी मार्केट अब किस हिसाब से रिएक्ट करता है, कितनी वॉल्यूम जनरेट होती है, क्या होता है, वो सारी चीजें जब निकल के आएंगी तब हमें मालूम पड़ेगा एक्जैक्टली क्या है। फिलहाल अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो ऑल्ट्स को थोड़ी सी यहाँ पे एक राहत ये मिली है कि भाई बिटकॉइन जो है ये रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उनको डर ये था कि साला अगर रिजेक्ट हो जाएगा तब तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अभी जो आप हरा हरा देख रहे हो, ऑल्ट कॉइन्स देख रहे हो, जो कोई डॉट है जहाँ पे 16% आपको दिख रहा है, लिंक 7%, 9%, इस हिसाब से इजाफा हुआ है। दैट इज बिकॉज की बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो गया है। मेन जो खतरा था वो हट गया है। अब ये है कि बीटीसी अब कहाँ पे टिकता है नहीं टिकता है, 46,000 को एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, तो उसके बाद से क्या रहेगा, और उसके अंदर हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। बट मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा 1 या 2 दिन इंतजार कर लो, ओके, और ताकि हमें मालूम पड़ सके कि हाउ द ईटीएफ्स आर एग्जैक्टली डूइंग, किस हिसाब से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब ये न्यूज़ निकल के आई थी, जो आप एक रैली जो देख रहे थे ना हमने 25,000 से, ठीक है, फिर 35,000 से सीधा हमने देखा है कि ये आराम से 40, 45, 46,000 के आसपास आ गया है। ये जब न्यूज़ निकल के आई, गर्मा गर्म न्यूज़ निकल के आई सारी चीज़ें, तो उस रूमर्स या कह सकते हैं जो न्यूज़ निकल के आ रही थी उसने वहाँ पहुँचा दिया, ओके, एक लेवल पहुँचा दिया। अब जब न्यूज़ डिक्लेयर हो गई, ठीक है, तो हमें जो मूवमेंट देखनी चाहिए वो अभी दिख नहीं रही है। ठीक है, तो हमेशा से ये कहा गया है ना कि बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज़ है। तो लेट्स सी ये बात अभी भी वापस से खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बीटीसी में करना चाहिए या ऑल्ट कॉइन्स में करना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए बिटकॉइन जो है इसका ईटीएफ है, इट्स नाउ अंडर एसईसी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं दिखेगी। ठीक है, और मार्केट का बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल होगा डेट विल बी इन दीज बिग प्लेयर्स, उनके हाथ में होगा। ओके, क्योंकि उनके पास फंड बहुत है, ठीक है, ट्रिलियंस में फंड है, तो वो जब चाहेंगे मार्केट का रुख बदलेंगे। ठीक है, पहले क्या था, पहले जो हमारे इसमें व्हील्स वगैरह थे वो थोड़ा सा मार्केट का रुख बदल देते थे, बट नहीं, अब ये व्हील्स भी हैं उनके सामने, वो छोटे छोटे हो गए। ओके, तो अब जिस हिसाब से ये चाहेंगे उस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन बीटीसी
ये ऑल्ट कॉइन्स। तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट के जो फोल्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये अभी जो है ये एलसीसी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये अभी भी खुले हुए हैं और वेल्स इनको अच्छा खासा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑलरेडी कॉइन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे डॉट था, ये सारी चीज़ हमने कवर किया, लिंक आपको बताया था, मैटिक बताया था, मैटिक में भी 10% के आसपास हिसाब है, 82 के आसपास चल रहा था, ओके। देन शिबा है, मतलब अभी तो हर कोई जो है वो सारे हरे निशान के अंदर, जो भी मैंने आप लोग को बताया था सारे हरे निशान के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ कॉइन्स हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ईटीएफ के अप्रूवल के बाद ना यू शुड फोकस मोर ऑन BRC20 टोकन्स। अब इसमें कुछ टोकन्स हैं, मैं आपको बताता हूँ जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, बट डिपेंड्स कि मार्केट का माहौल किस हिसाब से, ओके। यानी कि मैंने कुछ एक लिस्ट निकाली है, इसके अंदर BRC20 वाले जो टोकन्स हैं, मैं आपको बताता हूँ किस पे फोकस करना है। एक MAP प्रोटोकॉल है, इस पे आप ध्यान दो। डोबी ऑर्डिनल्स जो है इस पे फोकस करो, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि लास्ट 7 डेज के अंदर 20% के आसपास इजाफा हुआ है, अभी थोड़ा सा नीचे नीचे तरफ है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना, इसकी मार्केट कैप भी कम है। देन ROUP रोप, इसकी मार्केट कैप काफ़ी कम है, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा एक ऊपर उछाल देखने को हमें मिल सकता है, ओके। देन अदर जो कॉइन्स हैं जो थोड़े बहुत हम देख सकते हैं, जैसे सोलाना की मैं बात करता था, बट सोलाना अगेन जो है थोड़ा सा 90 और 100 के आसपास ये टिका हुआ है, ओके। और इसमें ऑलरेडी देख सकते हैं तो बहुत अच्छी खासी रैली लग चुकी है, ठीक है। बट अगेन इट्स गुड कॉइन, अगर हमें थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कहूँगा डॉजकॉइन पे फोकस करो, शिबा इनू पे फोकस करो। देन लीडो है, लीडो के अंदर ऑलरेडी अच्छी खासी एक रैली चल गई है, ठीक है। तो फिर भी देखेंगे यहाँ इसका कौन सा सपोर्ट बनता है, बट ये आपको जो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ, इट मीन्स कि आपको इनको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। इनकेस अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, अगर इनकेस नीचे आता है, देन यू शुड ट्राई टू टेक री एंट्रीज। ये मत देखो कि लीडो अभी इतना बढ़ गया है, आर्बिट्रियम जो है इसमें एक जबरदस्त रैली चल रही है, ठीक है, तो अब इसके अंदर एंट्री हमें नहीं लेनी है, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी गुड लेयर टू सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग कॉइन्स, ठीक है। आर्बिट्रियम हो गया आपका, देन आपका सोलाना है, देन शिबा इनू इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये इनका मैंने कहीं पढ़ा था, ये खुद अपना एक चेन लेके आ रहे हैं, शिबू चेन समथिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये अपने कॉइन्स काफी ज्यादा बर्न कर रहे हैं, अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वेल्स हैं इसको एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं, कॉइन बर्निंग भी हो रही है, इनका चेन वगैरह सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करो, ये आपको बहुत अच्छा खासा झटका दे देगा, ऊपर की तरफ देगा। देन गाला है, ठीक है, क्लेटन मैंने पहले भी आपको दिया था। देन SFP है, सेफपाल है, प्लैनेट है, ठीक है। इन सब कॉइन्स को भी आप एक बार नजर में देख लेना। और अगर आप चाहते हो तो मैं इनकी जो है लिंक्स है, जो हमेशा मैं अपडेट करता रहता हूँ, जो भी कॉइन्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि 2024 का मैंने ये डाला हुआ है। देन जेम कॉइन्स टू द मून है, ये हमेशा अपडेट होती रहती है लिस्ट कि अब कौन से हैं, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, गेमिंग कौन सा है, वेब3 कौन सा है, चाइनीज ऑल्ट कॉइन्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट, ठीक है। ये सारे लिस्ट अपडेट होते रहते हैं, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप रेगुलरली इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, एंड विल सी आज का दिन कैसा जाता है ETF ट्रेडिंग के लिए, और इसके बाद अगर कुछ और न्यू अपडेट्स होती है तो शाम को आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड डू ए सेफ ट्रेडिंग, ठीक है। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को समझो, क्या करना है क्या नहीं करना है, वक्त निकलते जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।